हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, ठीक है। इससे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर अप्रोच दिखा, ठीक है। तो उससे न्यूमेरिकल, देखो दोनों से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप रिलेटिव वेलोसिटी से कर लो या फिर आप आई सेंटर से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो मोस्टली आपके इस सेशन में उसी से कोई, अगर आप इससे डील करना चाहते हो तो इससे देखो क्वेश्चन क्या होता है कि दोनों सेम ही दिखेंगे आपको। जैसे अभी जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था अभी, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें भी आएगा। तो आप अलग अलग अप्रोच से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक हो। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को करने वाले हो तो ज़्यादा प्रेफर इसी को किया जाता है आपके इस पे सेशन में, कि रिलेटिव वेलोसिटी से आप उसका वेलोसिटी डायग्राम बना के उसके मेजरमेंट करके आप वहाँ से आंसर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना होता है कि सभी का पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाना होगा, जितने भी चीज़ें हैं वेलोसिटी डायग्राम बनाना होगा, और उसके बाद उनकी मेजरमेंट करना होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। तो उसमें मान के चलो अगर कोई भी स्केलिंग दिया रहेगा, पहले देखो इसमें क्या करना होगा, आपको स्केल डिसाइड करना होगा, ठीक है। देखो स्केल क्यों, क्योंकि मान के चलो आपके पास जो स्केल है, सिंपल स्केल है, उसके पास क्या रहेगा, या तो mm में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया रहेगा, और बैक साइड में इंच में दिया रहता है, ठीक है। इंच में दिया रहता है उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। जैसे दिखा रहा हूँ आपको स्केल, देखिए ये अगर आपके पास स्केल है तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक तो क्या दिया गया है आपको, mm में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, और ये इसके इस साइड में दिया गया है वो इंचेस में दिया गया है, क्लियर। तो आपके पास यही स्केल होगा, ठीक है। तो देखो मान के चलो लिखा रहेगा आपको 500 mm, ठीक है। तो आपको पहले इसको स्केल करना पड़ेगा कि आप इसको रिड्यूस करो। पहले देखो 500 mm करना की बात करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये देखो 100 mm, यहाँ पे 200 mm, ये टोटल 300 mm का है। तो आप 500 mm कैसे ड्रॉ कर पाओगे, क्लियर है, बात को समझ रहे होगे कि 500 mm है तो हम कैसे ड्रॉ कर पाए इतना ज़्यादा, वो भी कहाँ पे, पेन और पेपर पे, ठीक है। तो इसको स्केल करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे कर लेना, क्या 10 mm इक्वल टू क्या कर लेना 1 mm कर दो, ठीक है। क्या कर दो कि 10 mm को हमने माना 1 mm के बराबर, ठीक है। इस हिसाब से स्केलिंग कर सकते हो। तो इसको 500 के करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि कितना आपको 500 mm 50 mm आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 mm कहने का मतलब कि आप यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये स्केलिंग आप ले सकते हो। जैसे देखो 500 mm अगर मैं ड्रॉ करूँ इस स्केल से तो कितना, ये देखो इतना ही आ जाएगा, क्लियर है, ये इतना आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका ये 500 mm, ठीक है। लेकिन ये अगर आप यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर यही अगर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये हाँ एक अच्छा रहेगा। जैसे पेपर का साइज इतना होगा आपका, ठीक है, पेपर का साइज आपका यही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इतना ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहेगा लेकिन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो पहले आपको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, स्केलिंग कर लो, और वहाँ पे लिख देना कि स्केल ये है कि 10 mm को हमने 1 mm पे लेके चल रहे हैं, क्लियर है। तो इस स्केल से आपको एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाना होगा, क्लियर। और आपको क्या चाहिए, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट एंगल में चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट एंगल में चाहिए। मान के चलो ये आपका है तो यहाँ पे बोला जाएगा अगर 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 45 डिग्री पे लाइन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे इस लाइन से आपको एग्जैक्ट 45 डिग्री का लाइन बनाना पड़ेगा, क्लियर है। क्योंकि इसमें आपको यही चीज़ आपको मेजरमेंट करके वो डायरेक्ट आपको लेंथ देगा, और उसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे हमने आई सेंटर में कैसे किया था, ये जो आपका आया था I13, ठीक है, I13 था शायद, ठीक है, और B था, तो इसका कैसे मेजरमेंट हुआ था एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ। तो इसी तरह यहाँ भी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, स्केलिंग, क्लियर है, ठीक है। चलो इतना आप लोग समझ लिए, एग्जैक्ट डायमेंशन में हमें जाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट डायमेंशन में सारे चीज़ को ट्रांसलेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए देखिए सेम वही प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको यहाँ पे करके, ठीक। ये मान के चलो क्या दिया हुआ है आपको, 4 बार, ठीक है। ये मान लो A है, B है, C है, और ये D है, क्लियर। और ये लिंक क्या था आपका, फिक्स लिंक था, क्लियर। तो अब देखो ये मान लो क्या है आपका कुछ डायमेंशन दिया रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इनिशियल आपको दिया रहेगा ओमेगा, जैसे उसमें दिया हुआ था आपको क्या दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, मान के चलो 100 आरपीएम से चल रहा था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 100 आरपीएम से, तो यहाँ से आपको ओमेगा ए भी फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है, जो कि कुछ आया था वैल्यू, ओमेगा ए भी फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ से आपको इनिशियल दिया रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तो आपको ये दोनों आपको फाइंड आउट करना होगा आपको डायग्राम से, जो आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे। तो देखा जाए यहाँ से अगर आप निकालते हो, अब इसको एक बार विजुलाइज करो, ठीक है, अगर ए बी लिंक का अगर बात करें तो इस पॉइंट के अबाउट क्या करता है, ये पूरा ऐसे रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इसका रोटेशन होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, क्रैंक, जो कि फुल्ली रोटेट करता है, क्या है, क्रैंक है। और अगर ये रोटेशन होगा तो इसका क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, यहाँ से ये पार्शियल रोटेशन होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा, फुल रोटेशन होगा, और ये पॉइंट सी डी के अबाउट क्या करेगा, ये पार्शियल रोटेशन होगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, रॉकर हो गया, ठीक है ना, पार्शियल रोटेशन कहने का मतलब रॉकर, और जो फुल रोटेशन आ रहा है वो क्या है, क्रैंक है, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर, ये ओमेगा है, ये आर है, तो इस पॉइंट के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, भी बी हो गया, ठीक है, भी बी आ गया इसके परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, दो चीज होगा, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन आपको पता चल गया, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा ए बी इंटू ए बी, ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्लियर है। ये देखो दो चीज हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन, और ये इसका मैग्नीट्यूड इनिशियली आपको पता होगा, इनिशियली आपको ये चीज पता होगा, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं किसके, लिंक सी की, लिंक ये देखो लिंक, ये पॉइंट सी की, यानी कि बोला जाए कि यहाँ पे बोला जाए क्या, डी के अबाउट अगर इसका देखा जाए रोटेशन, ठीक है, जैसे देखो ए के अबाउट इसका रोटेशन हम लोग देखें तो ये क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। अगर यही पॉइंट डी के अबाउट सी का रोटेशन देखा जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही क्वेश्चन होता है क्लियरली, ठीक है, यही फाइंड आउट करना होगा अब डायग्राम के थ्रू। तो देखो पहले स्टेप वन देखो, स्टेप वन क्या करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, पहले देखो जो लिंक फिक्स होगा वहां से एक पॉइंट ले लो, ठीक है, जो लिंक फिक्स होगा वहां पे एक पॉइंट, देखो कौन सा लिंक फिक्स है, ए डी, तो यहाँ स्मॉल में लिख दो ए डी क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब क्या करो, अब ए डी से ए के अबाउट देखो एक वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ए के अबाउट क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है, तो इसको एग्जैक्टली जो भी इस एंगल पे, जब मान के चलो यहाँ पे 60 डिग्री है और ये इस एंगल पे है, तो यहाँ से जो भी होगा यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ से ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे इसको ऐसे लेके आओगे, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, भी बी की डायरेक्शन, क्लियर है, ये डायरेक्शन बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, अभी क्वेश्चन डील करूंगा एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, आप लोग वहां पे करना, ठीक है। पहले देखो ध्यान से सुनो, क्या करना है, एडी को यहाँ रखना है, ठीक है। अब एडी से ए के अबाउट जो होगा इसका, देखो ए के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, देखो यही होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर भी देखोगे तो ये होगा, यहाँ से देखोगे तो ये होगा, ये होगा, तो ए के अबाउट इसका रोटेशन है भी बी के, तो ए के अबाउट माना कि ये वाला डायरेक्शन यहाँ पे है, क्लियर है, पहला पॉइंट आप ड्रॉ कर दिए, क्लियर है। अब देखा जाए बी के अबाउट, ठीक है, तो बी के अबाउट किस डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, क्लियर। तो पहले देख लेते हैं डी के अबाउट, यहाँ क्योंकि हमें पॉइंट मिला है डी, ए डी है ना, तो डी के अबाउट देखते हैं, तो डी का डायरेक्शन या तो इधर या तो इधर, तो अब देखो यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं, या तो वो देखो यहाँ पे एक सेट स्केल से ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर लेना है, एक देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो देखो डी का जो डायरेक्शन होगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कौन, वेलोसिटी कौन, भी ऑफ डी, भी ऑफ सी किसके अबाउट, डी के अबाउट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सी किसके अबाउट, डी के अबाउट, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सी ये भी डी के अबाउट, क्लियर है। तो या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। अब किस डायरेक्शन में होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा यानी कि ओमेगा सी डी, तो हम कौन सा लेंगे,
भी सी डी की बात करेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा ओमेगा सी डी, तो अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दूसरा चीज देखो, अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सीधा एक ऐसे इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके कहने का मतलब कि यहाँ पे ये देखो, पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा, ये जो मैंने लाइन लिया है वो कितने 90 डिग्री पर, इस डी के जो लिंक है इसके 90 डिग्री पर, ठीक है, इसके 90 डिग्री पर। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। अब बात करें ये BC लिंक के 90 डिग्री पर, ठीक, यहाँ पे, ठीक। अब इससे 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से ऐसे बना दो, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, सेम वही चीज, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये डायरेक्शन कब होगा, ये डायरेक्शन कब होगा, जब आप क्लॉकवाइज की बात करोगे ओमेगा CB, तब आप इसकी बात करना। अब जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब हम ओमेगा CB होगा, तब हम इस वेलोसिटी की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे वहाँ पे, तो क्या करना है कि जितने भी हैं वेलोसिटी उसको सेम यहाँ पे केवल क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है। देखो एक पॉइंट तो हमें मिल गया है कि इस डायरेक्शन में है, जो आपका ए के अबाउट ये है इस डायरेक्शन में। अब दूसरा पॉइंट आपको डी देखना है कि डी के अबाउट इस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे ऐसे ट्रांसलेट कर देना है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, इसको इधर हमने ट्रांसलेट कर दिया। ये क्या है, VCD, ठीक है, VCD, ठीक है, ये पता चल गया। अब दूसरा चीज, अब ये देखो B के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपको क्या है, B है, तो B के अबाउट ये है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ CB, और ये वेलोसिटी ऑफ CB, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ये लेना है डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में। तो जहां पे ये क्लोज बनाएगा, जहां पे ये क्या बनाएगा, क्लोज बनाएगा, वही आपको डिसाइड करवाएगा। तो देखो ये क्या है, इस डायरेक्शन में क्लोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में क्लोज है। तो अब देखो मैच करा लो, क्या है, इस डायरेक्शन में था, तो देखो ये क्लॉकवाइज हमारा करेक्ट हो गया, क्लॉकवाइज, यानी कि ये किस में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये इसको मिटा दो। क्लियर? तो ये हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा बात करें ये और ऊपर वाला, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन की बात हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, तो ये मिटा दो, ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर? तो हम ये बात कर रहे हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सिंपली क्या कर लेना है, इसको मेजर कर लेना है, और यहाँ पे काम खत्म। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ? पहले क्या करना है, फिक्स पॉइंट को ले लेना है, इनिशियल जो पॉइंट दे देना है। अब ये पॉइंट बी से, अब देखो डी से एक और पॉइंट है, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बाद में डिसाइड होगा जब वेलोसिटी बनाओगे। फिर ये लास्ट वन, इसको ट्रांसलेट कर देना है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच दिखाते हैं। क्लियर है? तो चलो अब इसको एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाना है वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर? ठीक है, इसको नोट डाउन करो।